दोस्तों, जब भी म्यूचुअल फंड की बात आती है तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट किया जाए जिससे हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। दोस्तों, ज़्यादा रिटर्न के साथ हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि कौन सा म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो म्यूचुअल फंड बुरे वक्त पर भी अच्छा परफॉर्म करे, जो अपना स्थिरता बुरे वक्त पर भी बनाए रखे, तो ऐसे म्यूचुअल फंड पे ही हमें भरोसा करना चाहिए या हम भरोसा कर सकते हैं और ऐसे म्यूचुअल फंड पर ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपने ऐसे म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो कुछ समय रुककर अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के पास ऐसे ही एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड लेके आई हूँ जिसने लोगों को बुरे वक्त पर भी अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अभी के चैनल एडी गाइड में। दोस्तों, आज मैं जिस फंड के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ वो है एक्सिस बैंक का एक्सिस ब्लू चिप फंड। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जिसने ज़्यादा पैसा लार्ज कैप पर ही लगाया हुआ है। इसने अपना पैसा शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए ये एक हाई रिस्क फंड है और इसमें जो रिटर्न है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 49.64% तक रिटर्न दिया हुआ है। 3 साल में इसने 24.84% का रिटर्न दिया हुआ है और वहीं 5 साल में इसने 19.83% तक का रिटर्न दिया हुआ है। एवरेज रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 17.96% का रिटर्न दिया हुआ है, जो एक बहुत ही बड़ा रिटर्न है। आइए इस फंड की कुछ अच्छी बातें जान लेते हैं। इस फंड ने मुख्य रूप से अपना ज़्यादा पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों पर ही निवेश किया है और ये फंड बहुत ही स्थिर तरीके से चल रहा है और इसीलिए इसने लंबे समय पर एक अच्छा रिटर्न सभी को दिया हुआ है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है बेंचमार्क से बेहतरीन परफॉर्मेंस करना। तो ये कुछ इसकी अच्छी बातें हैं और इसलिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना सुरक्षित भी रहा है अब तक के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये एक लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप इंडिया के टॉप 100 कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसलिए इन्हीं में से टॉप 10 कंपनियों पर इसने ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। क्योंकि ये एक लार्ज कैप फंड है इसीलिए इसने अपना ज़्यादा पैसा ही लार्ज कैप फंड में लगाया हुआ है। मिड कैप फंड में इसने 1% से भी कम पैसा लगाया हुआ है और स्मॉल कैप फंड में इसने कोई भी पैसा नहीं लगाया हुआ है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये स्मॉल और मिड कैप में इसने कोई भी पैसा ना लगाते हुए पूरा का पूरा पैसा लार्ज कैप कंपनियों में लगाया हुआ है, क्योंकि मिड कैप पर इसने बहुत ही कम पैसा 1% से भी कम पैसा इसने लगाया हुआ है। फंड लॉन्च डेट की बात करें तो ये फंड 2013 के जनवरी को लॉन्च किया गया था। फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर श्रेयस देवालकर इसके फंड मैनेजर है, जो 23 नवंबर 2016 से यहाँ के फंड मैनेजर है और इनके पास 17 साल का एक्सपीरियंस है। और मिस्टर हितेश दास, जो 2 नवंबर 2020 से यहाँ के फंड मैनेजर हैं। फंड की एनएवी की बात करें तो दिसंबर 2021 को फंड का एनएवी 51.57 रुपीज़ का है। फंड साइज की बात करें तो ये 33,966.75 का है, जो एक बहुत ही बड़ा फंड साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 5,000 से कर सकते हैं। वहीं अगर आप सिप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड पर मिनिमम 500 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ का एक्सपेंस रेशियो है 0.46%, जो बहुत ही कम है और ये भी एक अच्छी बात है। एग्ज़िट लोड की बात करें तो अगर आपने एक साल के अंदर 10% से कम पैसा निकाला तो आपको एग्ज़िट लोड नहीं देना होगा। वहीं अगर आपने 10% से ज़्यादा पैसा निकाला तो आपको 1% के हिसाब से एग्ज़िट लोड देना होगा। पोर्टफोलियो की बात करें तो इसने
अपना ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सर्विस पर ही इन्वेस्ट किया हुआ है जो 40.75% का है। वही इसने आईटी सेक्टर पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है जो 16.81% का है। इसके बाद कंज्यूमर सर्विस पर इसने 9.53% तक इन्वेस्ट किया हुआ है। कंज्यूमर गुड्स पर 6.66% का किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल पर 5.68% तक इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें जो टॉप 10 कंपनियां हैं उसमें सबसे पहला जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड जिसमें 9.50% तक का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, इसमें 9.27% का है। और इसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, यहाँ पर 8.74% का। इन्फोसिस लिमिटेड यहाँ पर 8.59% का। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यहाँ पर 7.57% का। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड यहाँ पर 6.53%। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड यहाँ पर 5.54%। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड यहाँ पर 4.41%। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ पर 4.14%। डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड यहाँ पर 3.41%। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा पैसा ही बेहतरीन कंपनियों में लगाया हुआ है। आइए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं। पहले हम लोग सिप का देख लेते हैं। सिप के लिए अगर आप लोग मंथली 5000 करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करते हैं, एक्सपेक्ट रिटर्न हम लोग 17% ले लेते हैं क्योंकि अब तक का जो एवरेज रिटर्न है वो करीबन 18% का है, इसीलिए हम लोग 17% ले लेते हैं। समय की बात करें तो फ़िलहाल के लिए मैं 5 ईयर्स के लिए आपको दिखा देती हूँ। तो 5 ईयर्स के लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 3 लैक्स और एस्टिमेट रिटर्न जो निकल के आया है वो है 1,74,535 रुपीज़। टोटल रिटर्न की बात करें तो आपका हो जाता है 4,74,535 रुपीज़। वहीं अगर हम लोग इसे 10 ईयर्स कर लेते हैं, मंथली 5000 करके 10 ईयर्स के लिए रख देते हैं, एक्सपेक्ट रिटर्न हम लोग 17% ही ले लेते हैं, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 6 लैक्स होगा और एस्टिमेट रिटर्न जो आपको मिलेगा वो होगा 9,78,175 रुपीज़ और टोटल जो रिटर्न होगा वो होगा 15,78,175 रुपीज़। यही इन्वेस्टमेंट अगर आपने 15 साल के लिए किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 9 लैक्स रुपीज़ और एस्टिमेट रिटर्न आएगा 32,44,950 रुपीज़। टोटल अमाउंट अगर हम लोग देखें तो वो 41,44,950 रुपीज़। यही 5000 अगर आप लोगों ने 20 ईयर्स के लिए रखा तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 12 लैक्स और जो एस्टिमेट रिटर्न निकल के आया है वो आया है 89,14,583 रुपीज़ और टोटल जो अमाउंट होता है वो होता है 1,01,14,583 रुपीज़। इसीलिए दोस्तों अगर आप इसे एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर आपने लमसम अमाउंट 5 लाख रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, एक्सपेक्ट रिटर्न हम लोग सेम ही रख रहे हैं, तो आपका जो एस्टिमेट रिटर्न होगा वो होगा 1,10,52,800, यानी आपका जो टोटल वैल्यू निकल के आ रहा है वो है 1,15,52,800 रुपीज़। वही अगर हम लोग इसे 5 साल करके भी देख लेते हैं, 5 साल के लिए अगर हम लोग इसे देख लें तो आपका जो एस्टिमेट रिटर्न निकल के आया है वो है 5,96,224 रुपीज़ और टोटल जो वैल्यू निकल के आता है वो होता है 10,96,224 रुपीज़। दोस्तों अगर आप लोग 5 साल के लिए रखते हैं तब भी ये आपको डबल करके ही पैसा दे रहा है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कैलकुलेशन था आप लोगों को बताने के लिए कि कितना इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। ये सिर्फ एक्सपेक्ट रिटर्न 17% के हिसाब से ही आपको बताया गया है, लेकिन पिछले सालों की अगर हम लोग बात करें तो इससे कई ज़्यादा लोगों को मिला है, तो आगे भी इससे कई ज़्यादा लोगों को मिलने की संभावना है। तो इसीलिए ये फ़ंड मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ। ये बहुत ही अच्छा फ़ंड है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं।
इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप एक लॉन्ग टर्म चुनते हैं और लंबे समय तक अपने पैसे को यहाँ पर रखते हैं तो डेफ़िनेटली ही आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक का एक्सिस ब्लू चिप फंड बहुत ही एक अच्छा फंड है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसने कई सारे लोगों को ही बहुत सारा रिटर्न दिया हुआ है और इसने हमेशा ही अपने बेंचमार्क से अच्छा ही परफॉर्म किया है। बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन तब भी जो लोग इस फंड पे टिके रहे उनको इस फंड ने अच्छा ही रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे बस इतना ही था। अगली वीडियो पे भी मैं आपके लिए कुछ बेस्ट ही लेके आऊँगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।